बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पीटीआई के सरगर्म रहनुमा मियां फ़ारूक हबीब साहब भी जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े इंकशाफात करके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो है वो शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं। हालांकि वो अभी तक वो उस तरह एक्टिव नहीं हुए जैसे कि वो पीटीआई में थे और पता नहीं वो कहाँ हैं, उनके मोबाइल नंबर बंद है। लेकिन उन्होंने आईपीपी जो है वो बाकायदा तौर पे ज्वाइन कर ली है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी एक ही तस्वीर सामने आई थी जो कि जहांगीर तरीन साहब के साथ उनकी मुलाकात थी और मीडिया पे यही खबरें चली थी कि उनको जो है वो एक बड़ा ओहदा जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वो ओहदा भी सामने नहीं आया और ना ही मियां फ़ारूक हबीब साहब दोबारा सामने आए हैं। इस वक्त हम फैसलाबाद में नवल्टी पुल के ऊपर मियां फ़ारूक हबीब साहब के डेरे के ऊपर मौजूद है, जहाँ पर हर वक्त रौनक लगी रहती थी, हर वक्त यहाँ पे रश रहता था। और अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो ज्वाइन कर रही है लेकिन अभी भी उनके डेरे में इमरान खान और पीटीआई की फ्लैक्सेस उसी तरह लगी हुई हैं। ये उनका डेरा है फैसलाबाद समंदरी रोड नवल्टी पुल पे, जहाँ पर वो अक्सर एहतजाज भी किया करते थे कि यहाँ पर जैसे ही कोई इमरान खान साहब कोई कॉल देते थे फौरी तौर पे फ़ारूक हबीब साहब की जानिब से ये मैसेज आता था कि नवल्टी पुल चौक में और ये डी टाइप चौक में जो है वो इकट्ठे हो जाएं। तो यहाँ पर कारकुन बड़ी तादाद में जो है वो इकट्ठे हुआ करते थे और फौरी तौर पे एहतजाज शुरू हो जाता था। और ये मियां फ़ारूक हबीब साहब का डेरा है जहाँ पर वीरानियाँ छाई हुई हैं, ताला लगा हुआ है। इवन कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कई माह से सफाई भी जो है वो नहीं हुई और यहाँ पर ये सूरत हाल है। अभी इमरान खान साहब की फ्लैक्सिस तो यहाँ पर लगी हुई हैं, ये देखें मरकज़ी दफ्तर, उनकी फ़ारूक हबीब साहब की तस्वीर भी लगी हुई है। मैं खुद भी यहाँ पे आता रहा हूँ, उनकी कवरेज करता रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ वो किया करते थे और ख़ास तौर पे जब भी कहीं जलसा या जुलूस या फिर कोई लॉन्ग मार्च की कॉल होती थी तो फ़ारूक हबीब साहब के डेरा सबसे ज़्यादा पीटीआई का जो जहाँ पे कह लें कि रौनकें सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। तो फ़ारूक हबीब साहब के दफ्तर के आसपास रहने वाले कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा, फ़ारूक हबीब साहब का डेरे को ताला लगा हुआ है, कब से ताला लगा हुआ है? पहले तो आपने देखा यहाँ बड़ी रौनकें होती थी, अब क्या सूरत हाल है? अब तो 6 माह से तकरीबन ये कोई भी नहीं आ रहा है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। ठीक है, इधर इतना गंद वगैरह पड़ा हुआ है। ठीक है, लोगों का कोई इधर आते हैं पता करके चले जाते हैं। अच्छा, लोग आते हैं अभी फ़ारूक हबीब साहब का पता करना? हाँ, पता करने आते हैं, इधर एसपी तक आते हैं, सारे आते हैं। अभी किधर आ गए, तस्वीरें खींच के चले जाते हैं। अच्छा, तस्वीरें भी खींचते हैं? हाँ, तस्वीरें भी खींचते हैं और चले जाते हैं। ये बताएं कि फ़ारूक हबीब साहब के डेरे पे हम बात करें, जब यहाँ पे वो बैठा करते थे कितनी रौनक हुआ करती थी? इधर माशाल्लाह गाड़ियों की लाइनें लगी हुई करती थी, काफ़ी रौनक थी इधर। ठीक है, बहुत तादाद होती थी, पाँव रखने की जगह नहीं होती थी इधर। ठीक है ना, मियाँ साहब जब आते थे तो वेलकम होती थी इनकी। अब कुछ भी नहीं है। अब इनको 6 माह हो गए हैं जब से इन्होंने किया, जब से इन्होंने कुछ भी, जब से आ ही नहीं रहे, इनको लापता है, इनका कोई पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। जो फ्रंट मैन थे, जो इनके एक तो इनके भाई नबील अरशद थे और जो बाकी जो उनके कारकुन थे बड़े सरगर्म ISF के कह लें, वो भी नहीं कभी आए? वो भी नहीं आए, वो कभी इधर चक्कर लगाया ही नहीं उन्होंने। आते तो बस देख के चले जाते हैं। तो ना नबील साहब आ रहे हैं, ना कोई भी नहीं आ रहा, ना फ़ारूक हबीब साहब आ रहे हैं, ना उनका कोई पता है, ना कोई उनके ठिकाने का पता है। देखिए जी, ये फ़ारूक हबीब साहब के साथ ही ये दुकानदार हैं, इन्होंने अपना यहाँ पे कार वाश जो है वो बनाया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि पिछले 6 माह से इनके डेरे के ऊपर इसी तरह ताले लगे हुए हैं, क्योंकि 9 मई का सानहा था और उसके बाद फ़ारूक हबीब साहब जो है वो कहीं छुप गए, कहीं छुप गए जाके। अलबत्ता ग्वादर से जब वो गिरफ़्तार हुए हैं, लापता हुए हैं, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था। अचानक वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो है वो दफ्तर में पहुँचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नमूदार हुए। तो ये पाकिस्तान की सियासत है, ये पाकिस्तान का चेहरा है, सियासत का चेहरा है कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जो लोग सियासत में आना चाहते हैं, जो लोग सियासत करना चाहते हैं, वो पहले ये सारा सिनेरियो अपने सामने रखें कि पाकिस्तान की सियासत का कोई एंड नहीं है, पाकिस्तान की सियासत की कोई अना नहीं है, पाकिस्तान की सियासत में कोई एक जमात नहीं है। पाकिस्तान की सियासत इसी तरह बदलती है और ख़ास तौर पे ये चेहरा पाकिस्तान की सियासत का आपके सामने है कि कहीं यहाँ पर मिनिस्टर जब फ़ारूक हबीब साहब थे तो कितनी रौनकें थी, और जब मिनिस्टर नहीं भी थे और उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन, सरगर्म रहनुमा होने की वजह से यहाँ पर हर वक्त रौनक रहती थी। आज यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, वीरानियाँ छाई हुई हैं और ये पाकिस्तान की असल सियासत का चेहरा है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है।
सियासत में इतना उतार चढ़ाव नहीं हमने कभी देखा जितना कि इस दौर में देखा है, कि इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव कभी आप जो है वो इक़्तिदार की बुलंदियों पे होते हैं और कभी आपके दफ्तर में यहाँ पर ताले लगे होते हैं, वहाँ पर सफाई करने वाला भी कोई नहीं होता। तो नाज़रीन, मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।